नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल MSc B.Ed वाला पर। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं आपके लिए B.Ed के कंटेंट जो है, B.Ed से कंटेंट जो रिलेटेड वीडियोस हैं, मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज मैं फिर नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग, इट्स मीनिंग एंड इट्स स्टेजेस, दैट इज मेमोरियल, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि टीचिंग क्या होती है, तब बाद में हम उसके स्टेजेस, जो उसके लेवल्स हैं, उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन टू और मोर पर्सन, one of whom, that is the teacher, intends to effect certain changes in other participants, that is student। अब देखो, सिंपल अगर हम देखें, अभी कुछ मत सोचो, अभी सिंपल ये सोचो कि आपके मन में टीचिंग से रिलेटेड, जब मैं टीचिंग, जो शिक्षण, जो आपके सामने शब्द बोल रहा हूँ, उसका आपके मन में क्या मीनिंग उत्पन्न हो रहा है। सिंपल, कि किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, एक इंसान समझा रहा है, दूसरा उसको क्या कर रहा है, समझ रहा है। ये क्या है, टीचिंग। एक इंसान जिसे किसी चीज के विषय वस्तु के बारे में ज्ञान है, वो दूसरे इंसान को उस विषय वस्तु या फिर किसी भी चीज के बारे में समझा रहा है, बता रहा है, जो उस चीज के बारे में इतना कुछ नहीं जानता है, या फिर बहुत कम जानता है, या फिर कुछ भी नहीं जानता है। ओके, तो टीचिंग में क्या बोला गया है कि फेस टू फेस क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है लोगों का, दो लोगों का, दो से ज़्यादा लोगों का क्या हो रहा है, इंटरेक्शन होता है, जिसमें एक क्या होता है, दूसरे को समझाता है, पढ़ाता है, बताता है, सिखाता है। ओके, तो जो समझा रहा है उसको क्या दर्जा मिलता है, वो टीचर है, और जो सीख रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो क्या हैं, वो स्टूडेंट हैं। तो ये क्या है, टीचर स्टूडेंट रिलेशन है। ओके, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन मोर matured personality and a less matured one, which is designed to further the education of the later। ओके, इसमें क्या बोला गया है कि टीचिंग क्या है, कॉन्टेक्ट है उन लोगों के बीच में, एक जो मिच्योर्ड है, नॉलेजेबल है, मतलब जो जानकार है, जो चीज़ों की समझ रखता है, जो जानकारी रखता है। ओके, और दूसरे उस इंसान का जो अभी उस चीज़ के बारे में नहीं जानता है। ओके, तो ये क्या है, टीचिंग, ये एक रिलेशन है। टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। टीचिंग लीड्स टू लर्निंग, मतलब जब कोई किसी को कुछ समझाता है, सिखाता है, बताता है, तो दूसरा उसे क्या करता है, ग्रहण करता है, समझता है, सीखता है। ओके, तो ये सब क्या है, ये लर्निंग है। ओके, टीचिंग का रिजल्ट क्या दे रहा है, लर्निंग। चीज़ें, लोग उस चीज़ को जान रहे हैं, उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, समझ विकसित कर रहे हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। ओके, मॉरिस एल्बिगी क्लासिफाइड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इनटू 3 लेवल्स। 3 चरणों में जो है, जो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसे विभाजित किया गया है। एम ऑफ दीज लेवल्स आर टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। और मेन क्या होता है, टीचर जब कुछ समझाता है, पढ़ाता है, तो वो क्यों करता है ये सब, वो चाहता है कि जिसे वो समझा रहा है, बच्चों को वो पढ़ा रहा है, उनका विकास हो सके, उनको विकसित कर सके, उनके स्वभाव को, हाव भाव को, बातचीत को, तौर तरीकों को विकसित कर सके। विकसित से मतलब क्या है, सही प्रकार से, ठीक ढंग से उनको ढाल सके। ओके, जिस अनुसार वो होने चाहिए, ओके, एक सभ्य तरीके से जो वो होने चाहिए, उस अनुसार वो उन्हें बना सके। ओके, दिस बिहेवियर मॉडिफिकेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटीज आर यूज्ड बाय टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। ओके, तो ये जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, ये डिपेंड करेगा, जो ये चीज़ें सीख रहा है जो बच्चा, जो बच्चे को सिखाया जा रहा है, वो डिपेंड करेगा कि टीचर किस तरीके से बच्चे को पढ़ाता है, सिखाता है, समझाता है, कराता है उस काम को, है ना। तो ये प्रॉपर डिपेंड करेगा कि टीचर किस तरीके से सिखा रहा है, क्या वो टीचर की टेक्निक्स हैं, क्या टीचर की वो एबिलिटीज़ हैं, क्या टीचर वो चीज़ें अपने में कैरी करता है। ओके, और बच्चों को किस प्रकार से उन चीज़ों को समझा रहा है, ये पूरा डिपेंड करेगा टीचर पे, क्योंकि टीचर चीज़ों को समझा रहा है, बता रहा है, सिखा रहा है। ओके, तो अब द लेवल रेंजेस फ्रॉम थॉटलेसनेस टू थॉटफुलनेस। ओके,
अब जो लेवल, जो 3 लेवल जो डिपेंड की गई हैं थॉटलेसनेस से लेकर थॉटफुलनेस तक की, मतलब उस लेवल से स्टार्ट है कि जहाँ पर हमें कुछ नहीं सोचना है, कुछ विचार नहीं करना है, सिर्फ चीज़ों को सुनना है, समझना है। वहाँ से लेकर ये चीज़ें क्यों हुई, किस लिए हुई, किसने इस चीज़ों को किया, कब किया, क्यों किया, क्या उसके पीछे कारण था, कैसे ये चीज़ हो सकती है, वहाँ तक सोचना है ना। फ्रॉम छोटे लेवल से बड़े लेवल तक का सोचना है। ओके, तो 3 लेवल जो हैं वो है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मेमोरी लेवल में जिन चीज़ों से डील करेंगे वो है रिकॉल ऑफ फैक्ट्स। जैसे मैंने अपने ब्रैकेट में देखो, थॉटलेस, लोएस्ट लेवल ऑफ और लीस्ट लेवल थॉटफुल लेवल। इसमें मेमोरी लेवल में इंसान सिर्फ जो क्या है चीज़ों को पढ़ेगा, जो फैक्ट, जो चीज़ें पहली से हैं उन चीज़ों को सिर्फ पढ़ेगा कि ये ऐसा हुआ था, ओके, ये पर्टिकुलर का आंसर ये है, ओके। अंडरस्टैंडिंग लेवल में रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स। अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो उसने फैक्ट्स पढ़े उनको समझेगा, उनके उदाहरणों को समझेगा, ऐसा क्यों हुआ, उन चीज़ों को समझेगा कि कारण क्या है। और रिफ्लेक्टिव लेवल में प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिफ्लेक्टिव लेवल में जो है उन चीज़ों को समझेगा स्टूडेंट, उनका पूरा निचोड़ समझेगा कि क्या है, क्यों है, किस लिए किया गया, अगर ऐसा करते तो क्या होता, ऐसा ना करते तो क्या होता, पीछे पूरी इंक्वायरी करता उस चीज़ के पीछे। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में पूरा निचोड़ आ जाएगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं मेमोरी लेवल से, जिसे थॉटलेसनेस भी बोला गया है, और लोएस्ट लेवल होती है ये लर्निंग की, और लीस्ट थॉटफुल लेवल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कम सोचना पड़ रहा है, सिर्फ जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को बस पढ़ो कि वो चीज़ें हैं तो हैं, ऐसा है तो है। एग्जाम्पल मतलब कि अगर क्या बोलते हैं, दिल्ली जो है वो हमारी राजधानी है, हमारे देश की तो है। ओके, सिंपल सी बात ये है। इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज लोएस्ट लेवल और लीस्ट थॉटफुल लेवल। इट इन्वॉल्व्स द हैबिट ऑफ रोट मेमोराइजेशन। इस चीज़ में क्या होता है, जब आप सिंपली फैक्ट को पढ़ते हैं, कोई चीज़ आपको दे दी गई है और आपको बोला गया कि उसको सिर्फ पढ़ो कि इसके पीछे ये था, इसने ये इसका आंसर है, तो आप इसमें क्या करोगे, उस चीज़ को पढ़ोगे बस, और क्या करोगे, रटोगे, है ना। तो मेमोरी लेवल में आप क्या करोगे, उन चीज़ों को रटोगे। इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड स्टडी मटीरियल इज प्री प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज बाय टीचर। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे क्या होता है, डिपेंड करता है, उस पर बेस्ड होता है। और जो स्टडी मटेरियल है जो बच्चों ने पढ़ना है वो टीचर पहले से प्लान करके रखता है। ओके, टीचर उस चीज़ को बना के रखता है कि ये क्या है, बच्चों को ये बताना है, ये समझाना है। स्टूडेंट मेमोराइज बाय क्रैमिंग टू रिट्रेन द लर्निंग मटेरियल। और जो जो टीचर देगा उन्हें, उनको वो क्या करना है, पढ़ना है, रटना है। ओके, उन फैक्ट्स को याद करना है। टीचर यूज डोमिनेटेड मेथड्स लाइक ड्रिल, रिव्यू, रिवीजन एंड आस्किंग क्वेश्चन। ओके, तो टीचर्स में कौन से मेथड यूज करता है, ड्रिल, रिव्यू, रिवीजन एंड आस्किंग क्वेश्चन। मतलब कि टीचर क्या करता है, इसमें बच्चों को बार बार उसे पढ़ाता है, उन चीज़ों को बार बार दोहराने के लिए कहता है, बार बार पढ़ने के लिए कहता है, बार बार बोलता है कि देख के समझो इसके पीछे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो है, और बार बार बच्चों से पूछता रहता है कि बच्चों से टीचर को उसका जवाब मिल सके। ओके, रोल ऑफ टीचर इज डोमिनेटिंग एंड ऑथोरिटेटिव। इसमें टीचर सेंटर्ड है, ये पूरा टीचर जो देगा वो पढ़ना है। रोल ऑफ लर्नर इज पैसिव एट दिस लेवल। टीचर ने बोला और बच्चे ने क्या करना है, उसको सुनना है और वही बोलना है, वही पढ़ना है, वही जो है वही समझा, मतलब बच्चा। द इवेल्युएशन इंक्लूड्स ओरल, रिटन एंड ऐसे टाइप एग्जामिनेशन। तो इसमें जो है बच्चों का जो आंकलन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, वो किस बेसिस पे किया जाएगा, जो टीचर पूछेगा बच्चा जवाब देगा, और लिखित है तो लिखित में जवाब देगा। ओके, अकॉर्डिंग टू बिगी मोरिस, टीचिंग एट द मेमोरी लेवल इज नथिंग बट रोल ऑफ लर्निंग सब्जेक्ट मैटर। अब जो मेमोरी लेवल है उसमें कुछ आपको रीज़न नहीं पढ़ना है, क्या कारण है वो नहीं पढ़ना है, उसको समझना नहीं है, बस उन चीज़ों को पढ़ना है कि अगर ये फैक्ट ऐसा है तो है, और ये क्या है, बेस है किसी भी चीज़ को पढ़ने का, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। और बोला गया है कि टीचिंग जो मेमोरी लेवल पे हो रही है वो कुछ नहीं है, बस क्या है, एक चीज़ों को याद करने का तरीका जो है सीख रहे हैं। ओके, अब देखिए एडवांटेज क्या है मेमोरी लेवल के,
यूजफुल फॉर प्राइमरी लेवल स्टूडेंट। अब आपको पता है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों को हर चीज़ के पीछे का रीज़न नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अभी वो इतने सक्षम नहीं हुए हैं कि उनको हर पीछे का कारण कब क्यों कैसे किस लिए हुआ गया। तो इसलिए प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए क्या है, ये मेथड बेस्ट है। अब आपको पता है ना, पढ़ाई भी एक इनिशियल स्टेज से स्टार्ट होती है, स्टेप बाय स्टेप उसका लेवल बढ़ता है। तो आप उस तरीके से ये सीखें कि मेमोरी लेवल जो है वो बेस है, अभी बेस की तैयारी की जा रही है, ताकि बच्चा पढ़ना याद करना तो सीखे, उसके बाद उन्हें और चीज़ों से क्या कराया जाएगा, इंटरेक्ट करवाया जाएगा उन चीज़ों से। यूज़फुल फॉर स्लो लर्नर्स, जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनके लिए यूज़फुल है कि उनको बता दिया गया है कि ये इस क्वेश्चन का जवाब ये है, इसके पीछे ये आंसर है, इसका ये है, तो स्लो लर्नर्स के लिए क्या है, अच्छा है। फर्स्ट स्टेप फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, तो अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल बाद की लेवल है। तो मैंने जैसे आपको बोला कि ये क्या है, मेमोरी लेवल इनिशियल लेवल है और फर्स्ट लेवल है आगे की लेवलों तक पहुंचने की। तो पहले आपको मेमोरी लेवल से गुजरना होगा। यूज़फुल टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट को याद करने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। और टीचर इज़ फ्री टू मेक चॉइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, और टीचर क्या है, टीचर में पूरी क्या है, पावर है कि किस तरीके से और क्या उसे बताना है, समझाना है, पढ़ाना है। ओके। और डिसएडवांटेज क्या है, मैंने आपको पहले एडवांटेजेस बताए कि मेमोरी लेवल का एडवांटेज ये है। अब हम अगर डिसएडवांटेज पे फोकस करें तो डिसएडवांटेज क्या है, रोट लर्निंग पे फोकस हो रहा है, रोट लर्निंग पर ही ज़्यादा बल दिया जा रहा है, बच्चे को रटना ही सिखाया जा रहा है, नॉट गुड फॉर हायर क्लास। अब हायर क्लास में अच्छा नहीं है यार, हायर क्लास में ज़्यादा अपनाया भी नहीं चाहता है। ओके। नो क्रिएटिव लर्निंग, क्रिएटिव लर्निंग कोई हो नहीं रही है, एज इट इज़ जो है एज इट इज़ वही पढ़ लो, जो है तो है, वो वाला हिसाब है, वो पढ़ लो। लर्नर रूल क्या है, पैसिव है, अपनी कोई भागीदारी नहीं निभा रहा है, लर्नर जो सुन रहा है बस सुन रहा है, आप बोल रहा है, रिपीट कर रहा है। इंटेलिजेंस का कोई कोई रोल नहीं हो पा रहा है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई इंटेलिजेंस का ऐसे कोई डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो रहा है, और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, डेवलपमेंट स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज़ को डेवलप नहीं हो रही है इसमें, है ना। वो सिर्फ जो सुन रहा है वो बोल रहा है वाला हिसाब है, और ये है तो है, ये वाला हिसाब है। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं कुछ। ओके। अब हम जो है पढ़ेंगे वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पढ़ेंगे, जिसे थॉटफुल बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल को। अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज टू परसीव द मीनिंग, ग्रैब्स द आइडिया एंड कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग। ओके। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल से आपको अंडरस्टैंडिंग वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, चीज़ों को समझना, ये चीज़ें क्यों हुई, किस लिए हुई, इन चीज़ों को समझना, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग में सिंपल ये है कि उसकी क्या समझो, मीनिंग समझो कि इसका मतलब एक्चुअली में है क्या, उस चीज़ का आइडिया लो। ओके, है ना, कि और उस मीनिंग का विस्तार से विवरण करो, ये होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। इट फोकस ऑन द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की मास्टरी में फोकस करती है, आपको ठीक प्रकार से समझ के साथ से पढ़ना है, समझ के साथ आप चीज़ों को पढ़ते हैं। लर्नर बिकम कैपेबल टू थिंक, प्रेजेंट द फैक्ट्स इन अ मोर लॉजिकल मैनर, एनालाइज देम प्रॉपरली, ड्रॉइंग इन्फ्रेंसेस। ओके। तो इसमें जो लर्नर है, जो सीख रहा है चीज़ों को, वो सोच समझ कर पढ़ता है ना, और जो फैक्ट हैं, जो रीज़न है किसी के पीछे, उनके पीछे का कारण भी जानता है कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है इसलिए हो रहा है, उनको जांचता है, परखता है। ओके। अंडरस्टैंडिंग लेवल में लर्नर का जो रोल है इसमें एक्टिव रोल है। एक्टिव रोल क्यों है, क्योंकि वो जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं किसके पीछे क्या होने का कारण भी क्या है। ओके। इसमें लर्नर ये कर रहा है, सोच रहा है ना, सोच रहा है, समझ रहा है, चीज़ों को निचोड़ निकाल पा रहा है कि अच्छा ऐसे हुआ, क्यों हुआ, है ना, चीज़ों को ठीक प्रकार से बांट पा रहा है, तोड़कर चीज़ों को सीख रहा है, चीज़ों को मिलाकर सीख रहा है ना। और लॉजिकली एक लॉजिक, किसी पीछे होने का कारण, इन चीज़ों को समझ पा रहा है। लर्नर रोल इज एक्टिव, लाइक टीचर एंड लर्नर कैन थिंक, रीजन आउट, इमेजिन, एनालिसिस, सिंथेसाइज एंड प्रेजेंट थिंग लॉजिकली। Methods used at this level is discussion, lecture method, explanation. जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे यूज़ किए जाएंगे मेथड, बच्चे को समझाया जा रहा है, वो प्रॉपर डिस्कशन होगा उस चीज़ का, बातों का आदान प्रदान किया जाएगा, टीचर प्रॉपर लेक्चर देगा, समझाएगा, और लेक्चर के साथ साथ चीज़ों का विवरण विस्तार पूर्वक करेगा। ओके। टीचर समझाने के लिए चार्ट्स का यूज़ करेगा, मॉडल्स का यूज़ करेगा, पिक्चर का यूज़ करेगा, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करेगा, कि बच्चों को जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, बच्चों को जो चीज़ समझाई जा रही है, वो ठीक प्रकार से बच्चों को क्या है, समझ में आए। ओके। टीचर इवेलुएट करेगा टेस्ट के माध्यम से बच्चों को, कि जो टीचर ने पढ़ाया, समझाया, बच्चों को कितना समझ में आया। तो बच्चा जो है टीचर को ओरली और रिटन वाइज, मौखिक और लिखित में सुनाएगा, लिखकर दिखाएगा कि उसने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा। ओके।
मतलब लिखित और मौखिक क्या है, प्रमाण है इस चीज़ का, अंडरस्टैंडिंग लेवल का। टीचर रोल इज़ नॉट मच डोमिनेटिंग एंड ऑथोरिटेटिव। टीचर का इसमें इतना रोल इतना वाला नहीं है कि एकदम डोमिनेटिंग टाइप नहीं है, क्योंकि बच्चा इसमें लॉजिकली भी सोच पा रहा है और समझ पा रहा है कि कोई कारण जो है तो वो एक्चुअल कारण क्या है किसी चीज़ भी के पीछे का। ओके, अब इसमें हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं, इसके भी हम दोनों पढ़ेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेज देखते हैं, ग्रेटर यूज ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का प्रॉपर यूज हो पा रहा है इसको, क्योंकि इंसान समझ रहा है, सीख रहा है चीज़ों को, जान रहा है कि उसके पीछे का कारण क्या है। बेसिक फॉर रिफ्लेक्टिव टीचिंग, अब वही जैसे हमने बोला था कि मेमोरी लेवल जो है वो अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव के लिए इनिशियल स्टेज है, तो उनके लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो वही अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद रिफ्लेक्टिव लेवल आता है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चा क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल के अपने को प्रिपेयर कर रहा होता है। स्टूडेंट्स लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग नॉट बाय क्रैमिंग, तो बच्चा समझकर जानकार बनकर सीखता है, रट कर नहीं सीखता अंडरस्टैंडिंग लेवल में। इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन, जब डिस्कशन होगा टीचर प्रॉपर समझाएगा और चीज़ों को बच्चों को उसके पीछे का मीनिंग कारण सब समझाएगा, तो डेफिनेटली इंटरेक्शन होगा, इफेक्टिव क्लासरूम एक्टिव रहेगी, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। और मेंटल एबिलिटीज़ विकसित होंगी, डेवलप्ड होंगी, और क्योंकि आप हर चीज़ के बारे में समझ पाएंगे, सोचकर विचार करेंगे, तब उसका तर्क दे पाएंगे। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, फोकस ओनली ऑन कॉग्निटिव डोमेन नॉट ऑन फिजिकल एंड इफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन। तो क्योंकि आप इसमें अपना लॉजिकली चीज़ें लगा रहे हैं, तो इसमें बोल रहे हैं कि डिसएडवांटेज ये हो रहा है कि सिर्फ दिमाग की जो आप मेंटल स्किल्स हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। अफेक्टिव जो आपका है और फिजिकल एक्टिविटी काइंड ऑफ अ थिंग जो आपका ये है, इन चीज़ों का कोई विकास नहीं हो रहा है। मास्टरी इम्फेसाइज की जा रही है, पर्टिकुलर मास्टरी में ही फोकस किया जा रहा है। यूज़ ओनली एट एलिमेंट्री स्कूल लेवल, एलिमेंट्री स्कूल लेवल पर ही ये यूज़ की जाती है ज़्यादा। इग्नोर्स हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ लाइक रीजनिंग एटसेट्रा, और ज़्यादा जो रीजनिंग प्रॉपर गहराई में ये इतना नहीं जाती है। ओके, इसके मतलब जो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में पढ़ रहे हैं, बस ये समझ रहे हैं कि कोई चीज़ हो रही है तो इसलिए हो रही है, उसका समझ गए, लेकिन क्यों की गई, किस लिए की गई, इतना इस चीज़ पे गहराई पे नहीं जाया गया। अब आप देखो, आप कुछ भी पढ़ो, जैसे हम बोलते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इन द सेम मैनर एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक चीज़ के होंगे ही होंगे। कभी हम ये नहीं बोल सकते कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ हमें 100% एडवांटेज ही देगी, उसके कुछ फ़ायदे होंगे तो कुछ नुकसान भी होंगे। ओके, तो ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में क्या किया, समझाया। तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल। अब आ गई है थर्ड स्टेज, जिसे हम क्या बोल रहे थे, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, मोस्ट थॉटफुल लेवल। मतलब जो प्रॉपर आप समझ जाओगे रिफ्लेक्टिव लेवल में, पूरी गहराई में घुस जाओगे, आप किसी चीज़ को एकदम निचोड़ कर समझ जाओगे, निचोड़ कर पढ़ोगे कि हाँ ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, पूरी इंक्वायरी बैठा दोगे आप उसके पीछे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच। ओके, प्रॉब्लम को सेंटर में रखकर उसको सॉल्व करना, उसको पूरा निचोड़ निकाल देना, उस प्रॉब्लम का पूरे विद सोल्यूशन आपको दे देना, क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल में किया जाता है। ओके, तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच। कॉम्पिटेम्पलेटिव लेवल मतलब विचार विमर्श करके सीखना, और इंट्रोस्पेक्टिव लेवल दैट इज आत्मसार करके अंतर्निहित होकर गहराई से परख के सीखना। तो जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, है ना, इसमें क्या किया कि प्रॉपरली डीपली आप घुस गए कि कोई चीज़ हुई तो उसके पीछे ये रीज़न था, ये आप अंडरस्टैंडिंग लेवल में समझ रहे थे कि ये चीज़ हुई, क्यों हुई, क्योंकि ये रीज़न था। लेकिन कोई चीज़ की जा रही है, क्यों की जा रही है, किस लिए हुई, क्या करने का कारण था, होता तो क्या होता, नहीं होता तो क्या होता, पूरा निचोड़ कर दोगे आप जब किसी चीज़ का, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर आएगा। ओके, इट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। द एम इज टू डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बाय रीजनिंग, लॉजिक एंड इमेजिनेशन, एंड डेवलप रेशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। रिफ्लेक्टिव लेवल किस चीज़ से डील करवा रहा है, वो डील करवा रहा, क्योंकि देखो अब ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है ना, तो ये किससे डील करवा रहा है, इसका एम है कि बच्चे पूरी रीजनिंग एबिलिटी लगा दें अपनी, है ना, कि रीज़न पूरा दिमाग एकदम, कि कोई चीज़ के पीछे का कारण लॉजिकली सोचें, है ना, एक तरफा ना होकर हर एस्पेक्ट से सोचें, अपनी थिंकिंग स्किल, अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग सोचें कि
कितना वो सोच सकते हैं किसी चीज के बारे में, है ना। और रेशनल होकर सीखें कि हाँ, जो तर्क वितर्क सही दिए जाने चाहिए, यानी कि कुछ भी बोल दो। रेशनैलिटी होनी चाहिए, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए चीज़ों में, थिंकिंग बहुत प्रॉपरली होनी चाहिए, क्रिटिकलनेस होनी चाहिए उसमें, और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, जो आप सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, जिस चीज़ को आप प्रमाणित दे रहे हैं, उस चीज़ को सही प्रूफ करना। तो ये सब क्या होती है, इसका फोकस होता है कि ये इन चीज़ों पर क्या करे, फोकस करे। मेथड्स यूज्ड इन दिस लेवल आर प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, उसको सॉल्व किया जाएगा तो पूरा सही तरीके से किया जाएगा कि हर एस्पेक्ट से सॉल्व किया जाएगा उस प्रॉब्लम को। ओके। एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंट होगा, एक पूरे तरीके से किया जाएगा, उस काम को दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन, एनालिटिक, इंक्वायरी मेथड, इसमें जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है, इसमें प्रॉपर चीज़ें करके दिखाई जाएंगी। लर्निंग बाय डूइंग होगा, पूरा इंक्वायरी बेस्ड होगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कब, क्यों, कैसे, पूरा खोज बीन, जांच पड़ताल इसके अनुसार किया जाएगा। इन दिस लेवल हायर ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटीज गेट इवेल्युएटेड, लाइक क्रिएटिंग, थिंकिंग, रीजनिंग एटसेट्रा। इस लेवल पे क्या था, आपकी जो मेंटल स्टेट, आपकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है, आपका जो ये कॉग्निटिव थिंकिंग, कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, ये पूरी जांची जाएंगी। ओके। रोल ऑफ टीचर इज नॉट सो डोमिनेटिंग एंड ऑथोरिटेटिव। ओके। अब आपको पता है कि ये प्रॉपर स्टूडेंट सेंट्रिक है, स्टूडेंट को हर चीज करने का, समझने का, परखने का मौका मिल रहा है। तो हम ये तो बोल नहीं सकते ना कि टीचर सेंट्रिक है। टीचर तो स्टूडेंट की प्रॉपरली हेल्प कर रहा है, कंडीशंस जो हैं उस बेस पर। रोल ऑफ स्टूडेंट इज एक्टिव एंड मोस्ट थॉटफुल मोड, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। और थॉट, अपनी बातों का आदान प्रदान, विचार विमर्श, चीज़ें अपने आइडियाज टीचर के समक्ष रखना। ओके। नेचर ऑफ मोटिवेशन इज इंट्रिंसिक, और अपने से किसी भी चीज़ को करने की क्या आती रहती है, प्रेरणा आती रहती है, इंटरेस्ट आ रहा होता है, अपने से मन से ही जागरा होता है किसी भी चीज़ को जानने का, करने का, सीखने का, देखने का, देख कर करने का, देख कर समझने का, है ना, वो होता है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल प्रॉपरली लॉजिकली रीजनिंग बेस्ड आउट हो जाएगी, है ना। ओके। पूरी गहराई में चले जाओगे मतलब आप। ओके। जो चीज़ आपने मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग में नहीं की, मतलब कि क्या, क्यों, कैसे, कब, किस लिए, लर्निंग बाय डूइंग और समथिंग समथिंग, जो आपने उनमें नहीं किया, वो आपने पूरा किस में कर दिया, रिफ्लेक्टिव लेवल में कर दिया। अब देखो, अब हम इसके मेरिट पढ़ेंगे कि मेरिट क्या है रिफ्लेक्टिव उसके। लर्नर सेंटर्ड है, ऑफ कोर्स, स्टूडेंट फेवर्ड करती है, बच्चे को जैसा माहौल चाहिए उस तरीके का पूरा रखती है अपने में। थॉटफुल है, हाईली थॉटफुल है, इसमें पूरा बातों का आदान प्रदान, पूरे जो नए अपने व्यूज़ हैं, विचार विमर्श हो रहे हैं। इंटरैक्टिव है, इंटरेस्टिंग है, अब इंटरैक्टिव होगी, हर कोई अपने आइडियाज़ देगा, अपना पॉइंट रखेगा, अपनी बात समक्ष रखेगा, तो इंटरेस्ट आएगा ही कि हर कोई अपना तर्क वितर्क कर रहा है। सेल्फ एंड इंटरेस्टिंग मोटिवेशन, इसमें क्या है, प्रेरणा बनी रहेगी। ऑफकोर्स क्रिएटिविटी क्लास होगी, जब इतना कुछ जानने को, सीखने को, समझने को, देखने को मिल रहा था, ऑफकोर्स इट इज़ फुल ऑफ क्रिएटिवनेस। डेवलपमेंट होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ डेवलप होंगे, और रेशनल एबिलिटीज़, रेशनल थिंकिंग, प्रैक्टिकलिटी क्या है जो माइंड में डेवलप होगी। ख्याली पुलाव नहीं पकाए जाएंगे, आप सिंपल ये देख लीजिए, जो देखोगे सीखोगे और जो बोओगे वो पाओगे वाला हिसाब होगा। ओके। सिंपल वाला हिसाब होगा इसमें। ओके। प्रैक्टिकलिटी, पूरी प्रैक्टिकलिटी बेस पर ये है। ओके। और डीमेरिट्स क्या है, अब देखो, जैसे मैंने कहा था कि दो पहलू हैं, अच्छा भी होगा तो बुरा भी होगा, कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अब आपको पता है ना, क्लास में अगर 30-35 बच्चे हैं, हर बच्चा अपनी राय रखेगा, बहुत कुछ रखेगा, हर बच्चा करेगा, परफॉर्म करेगा, हर चीज़ होगा, तो टाइम तो कंज्यूम करेगा ही करेगा। ऑल्दो कोई भी चीज़ होगी वो टाइम लेगी, लेकिन इसको डिसएडवांटेज में रखेगा कि कोई चीज़ हो रही है और वो बहुत टाइम कंज्यूम कर रही है। नॉट गुड एट लोअर क्लास, लोअर क्लास में इतनी सही नहीं मानी जाती है, क्योंकि बच्चों को एक लेवल से ही सिखाना चाहिए, और हर लेवल पर आके बच्चा सीखता है, और हर लेवल एक एज अनुसार बनी गई है, क्लास अनुसार बनी गई है। तो हम रिफ्लेक्टिव लेवल को डायरेक्ट प्राइमरी में और फर्स्ट सेकंड क्लास में नहीं घुसा सकते हैं ना। एक स्तर बन जाता है जब बच्चों का सीखने का, समझने का, जब बच्चों की वो एबिलिटीज़ प्रॉपरली डेवलप हो जाती है, तो बच्चे उस लेवल पे चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए लोअर क्लासेस के लिए क्या है, ये नहीं है, तो इसे डिसएडवांटेज में रखा गया है। एंड नॉट फॉर बिलो एवरेज स्टूडेंट, जो बच्चे बिल्कुल सोचने समझने की, अपनी तर्क वितर्क नहीं रखते अपने समक्ष, उन बच्चों के लिए अच्छा नहीं है ये। ओके। क्योंकि बहुत बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि हमें जो टीचर बोले हम उस चीज़ को समझें, बोलें और याद करें और सुनाएं,
तो हर किसी को लिया गया है, तो उन बिलो एवरेज बच्चों के लिए नहीं है ये। एक्सेस बर्डन टू टीचर, अब वही है, इतनी एक्टिविटीज़ होगी, इतना काम वाम कराया जाएगा, तो टीचर पे तो बर्डन पड़ेगा ही, है ना। अब लर्निंग बाय डूइंग करनी है, प्रैक्टिकलिटी करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, इंक्वायरी बेस करनी है, सब कुछ करना है, तो टीचर पे बर्डन तो पड़ेगा ही इतना सब कुछ मैनेज करने में। मटेरियल इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड, अब मटेरियल इज़ नॉट ऑर्गेनाइज से मतलब है कि हर किसी का आपको पॉइंट रखना होगा, हर प्रॉपर चीज़ों को क्या होगा, समझना होगा, प्रॉपर उनको उन चीज़ों का भेद करना होगा, है ना। तो मटेरियल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं, तरीके से होना चाहिए सब कुछ, है ना। तो ये जो मेरिट डिमेरिट्स मैंने आपको बताई रिफ्लेक्टिव लेवल की, ओके। तो हमने तीनों लेवल पढ़ी, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल। हर लेवल क्या होता है, बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है और क्लास टू क्लास आगे बढ़ता रहता है, तो स्टार्टिंग से बेस हर कुछ बच्चे को उसकी उम्र, एज, उस अनुसार सिखाया जाता है। हम एकदम से अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल बच्चे पे नहीं थोप सकते हैं। बच्चा जब मेमोरी लेवल से गुजरेगा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल पाएगा, उसके बाद किस पाएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल पाएगा। तो लेवल धीरे धीरे करके बढ़ेगा, ओके। तो आज हमने लर्निंग पढ़ा, आज हमने टीचिंग पढ़ा, टीचिंग का मतलब समझा और उसके स्टेजेस पढ़े। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और मेरे नोट्स आपको पसंद आएंगे। और जैसे कि मुझे लगता है कि मेरे नोट्स आपको काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होते होंगे, आपको मदद मिलती होगी अपने नोट्स बनाने में, और मैं आपको समझाता हूँ तो आपके समझ में आता होगा। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ जाने की। धन्यवाद।